आज शुरू होने वाली FII-9 कॉन्फ्रेंस 30 अक्टूबर तक जारी रहेगी। सऊदीया पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल। सऊदी क़यादत से मुलाकातों में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इंसानी वसाइल के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। FII-9 कॉन्फ्रेंस 30 अक्टूबर तक जारी रहेगी। सऊदीया पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल। सऊदी क़यादत से मुलाकातों में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इंसानी वसाइल के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। रियाज़ में अपने भाई मोहम्मद बिन सलमान से मिलना बहुत खुशी और एज़ाज़ की बात है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा, तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन और शराकतदारी को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का उर्दन का सरकारी दौरा। उर्दन के फरमानरवा शाह अब्दुल्ला दोम इब्न हुसैन से मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग़, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने उर्दनी मुसल्लह अफ़वाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात की। सैयद आसिम मुनीर को जनरल हेडक्वार्टर्स ओमान आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान में इस्तांबुल मुज़ाकरात का तीसरा दौर। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में रुकावटें। तालिबान हुकूमत किसी बात पर तहरीरी तौर पर इत्तेफाक करने के लिए तैयार नहीं। मुज़ाकरात में रुकावट के बाद किसी मुस्बत नतीजे की उम्मीदें इंतहाई मादूम। तालिबान हुकूमत पाकिस्तान के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात को समझती है, ताहम कंधार और काबुल के लोग दहशतगर्द नेटवर्क्स की हिमायत छोड़ने को तैयार नहीं। मुज़ाकरात के मेज़बान और सालिस भी पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात को समझते हैं। पाकिस्तान ने जायज़ मंतकी मुदल्लिल मुतालिबात पेश किए। पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात से मुत्तफ़िक हैं। पाकिस्तानी वफ़द का मौक़िफ़ बदस्तूर मंतकी, मजबूत और अमन के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन के फ़रोग़ का आज़म। दोनों मुल्कों का फ़ौजी ताउन, मुश्तरका तरबियती सरगर्मियाँ बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा बांग्लादेश। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनस से मुलाकात। नेवल, एयर और आर्म फोर्सेस डिवीज़न के सरबराहान से अलग अलग मुलाकातें। इलाकाई आर्मी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बांग्लादेश का बामी एहतराम और ख़ुद मुख्तारी की बुनियाद पर ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। पाक बांग्लादेश दो तरफा ताउन में एक और संगे मील। पाकिस्तान की बांग्लादेश को कराची पोर्ट के इस्तेमाल की पेशकश। ढाका में 20 साल बाद पाक बांग्लादेश नवा जॉइंट इकनॉमिक कमीशन का इजलास। इलामी के मुताबिक इजलास की मुश्तरका सदारत वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और बांग्लादेश के मुशीर ख़जाना डॉक्टर सालिहुद्दीन अहमद ने की। पोर्ट के जरिए बांग्लादेश चीन और वस्ती एशियाई ममालिक समेत इलाकाई ममालिक के साथ तिजारत कर सकेगा। बांग्लादेशी तलबा के लिए पाकिस्तान में 500 नई और मुकम्मल फंडेड स्कॉलरशिप्स की तजवीज़। पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत तरबियती सीटें 5 से बढ़ाकर 25 कर दी गई। तुर्की के मगरबी इलाके ज़लज़ले से लरज़ उठे। सूबा बालिकसीर में कई इमारतें मुनहदम। ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। गहराई 10 किलोमीटर। मरकज़ी साहिली शहर इज़मीर से 170 किलोमीटर शिमाल मशरक़ था। इस्तांबुल, इज़मीर समेत कई शहरों में झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान का मुमकिन भारतीय फौजी मशकों के पेश नज़र एहतियाती इक़दाम। भारत से मुल्हिका फ़ज़ाई हदूद आइंदा 2 रोज़ मखसूस औक़ात में बंद रखने का फ़ैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर को लाहौर और कराची फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के भारत से मुल्हिका मुख्तलिफ फ़ज़ाई रूट्स के दरमियान फ़ज़ाई हदूद सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेंगी।
आज़ाद कश्मीर हुकूमत में तब्दीली का फाइनल राउंड, पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत गिराएंगे। पीपी हुकूमत बनाएगी, नून लीग अपोजिशन में बैठेगी। दोनों पार्टियों के रहनुमाओं की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कमर जमान कायरा ने कहा, आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत मसाइल का हल करने में नाकाम रही। मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं अपोजिशन में बैठेंगे, नून लीग आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी। एहसन इकबाल का कहना था, दोनों पार्टियों में अदम एतमाद लाने पर इत्तेफाक है। मीडिया टॉक से काबिल मुस्लिम लीग नून के वफ्द के ईवान सदर में सदर आसिफ जद्दारी से मुलाकात। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक भी डट गए। कहते हैं अदम एतमाद जमहूरियत का हुस्न है, नंबर गेम पूरी है तो तहरीक क्यों नहीं लाते। वो असेंबली तहलील करने के ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब तक मेरे पास कलम का इख्तियार है अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहूँगा। बतौर वज़ीर आज़म ख़जाना भरा, खाली नहीं किया। मेरे चेहरे पर कोई निदामत दिखाई नहीं देगी। मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी। जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात कौम के सामने रखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने कहा, बिलावल भुट्टो से मुलाकात में किसी आइनी तरमीम पर बात नहीं हुई। मुझे अपोजिशन लीडर बनने में कोई दिलचस्पी है, ना ऐसी बात हुई। अपने अरकान के साथ अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान को आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली पर एतमाद में लिया। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि वो पाक अफगान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। पंजाब में साइबर क्राइम सेल के क़याम का असूली फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने अमन व अमान के हवाले से इजलास से खिताब में कहा, अमन व अमान की बेहतरी के लिए टाइमलाइन के अंदर इक़दाम उठाए जाएँ। हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। अवाम की शिकायत काबिल कबूल नहीं होगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे की 65,000 मसाजिद के इमाम के लिए वजीफ़ा मुकर्रर करने का भी फैसला। वज़ीर आला का कहना है, इमाम मस्जिद काबिल एहतराम हस्ती है, चंदा जमा करके अदायगी करना गैर मुनासिब है। मसाजिद की तामीर और मुरम्मत के प्रोजेक्ट सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की भी हिदायत। सिंध में अब ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ खुदकार तौर पर रिकॉर्ड होंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने फेसलेस ई ट्रैकिंग सिस्टम का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, तब्दीली के सफ़र का आगाज़ कराची से कर रहे हैं। निज़ाम को मरहलावार सिंध भर में वसअत दी जाएगी। जदीद ई टिकटिंग सिस्टम से इंसानी मुदाखलत और जानिबदारी का खात्मा होगा। हथियार डालने वाले डाकुओं को कानून का सामना करना पड़ेगा। असलहा फेंकने का ये मतलब नहीं कि माफ़ी मिल गई। SP अदील अकबर की मुबैना खुदकुशी की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल, आज जारी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने खुदकुशी, हादसाती मौत और कत्ल के पहलू पर तहकीकात की। SP अदील अकबर 2023 से डिप्रेशन का शिकार थे। आज ये बलोचिस्तान अब्दुल खालिक ने अदील अकबर की ACR मनफी तैयार की। एक और अफसर ने अदील अकबर के खिलाफ स्पेशल रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट महकमे की बजाय इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भिजवा दी गई है। SP के ऑपरेटर और ड्राइवर के बयानात में किसी किस्म का तजाद नहीं पाया गया। कराची में निजी न्यूज़ चैनल के सहाफ़ी पर कातिलाना हमले के मुलज़िम पकड़े गए। सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर को बैन-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम ने कत्ल किया। वज़ीर दाखिला सिंध लिया लंजार इंकशाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, गिरफ्तार मुलज़िमान में जलाल ज़ैदी, शहाब, एहसन और फराज शामिल हैं। मुलज़िमान आला तालीम याफ्ता और बैरून मुल्क से तरबियत याफ्ता हैं। साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं। सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर गुज़श्ता माह कातिलाना हमले में शदीद ज़ख्मी हुए और एक हफ्ते बाद दम तोड़ गए थे। महंगाई के खतरे के पेश नज़र शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक ने मालियाती पॉलिसी बयान जारी कर दिया। सितंबर में महंगाई 5.6% पर पहुंच गई। मौसमी सरगर्मियों में तेज़ी के बायस महंगाई में इजाफे का खदशा है, इसलिए शरह सूद को मुस्तहकम रखा गया। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल GDP ग्रोथ 3.25 से 4.2
2.5% रहेगी। $50 करोड़ के यूरो बॉन्ड की अदायगी के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल में रहा। तबाहकुन सैलाब के बावजूद खरीफी पैदावार में कमी का अंदेशा नहीं है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आज़म से गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी हटाने की दरख्वास्त। शहबाज शरीफ के नाम खत में लिखा, गंदम की तफसील पर पाबंदी आइन के आर्टिकल 151 से मुतसादिम। पाबंदी से मसनूई किल्लत और कीमतों में इजाफा हो रहा है। गंदम की बैनुस्तबाई तफसील बहाल करके अवामी मुश्किलात कम की जाएँ। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी पंजाब हुकूमत को गंदम की तफसील पर पाबंदी हटाने का खत लिख चुके हैं। रावलपिंडी में नान भाइयों की मनमानियाँ। नान, कुलचे और तंदूरी पराठे के निर्ख बढ़ा दिए। खमीरी रोटी 25 से 30, कुलचा 30 से 35 रुपये का कर दिया। नान भाइयों का कहना है महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी नहीं बेच सकते। इंतज़ामिया की जानिब से एक्शन पर हड़ताल की धमकी दे दी। सैलाब ज़दान की खिदमत मेहमानों की तरह की। मुतासिरीन की बहाली और इमदाद का सिलसिला जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का ननकाना में तकरीर से खिताब। कहा, तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। 60 लाख लोग मुतासर हुए। पंजाब हुकूमत ने अवाम को तनहा नहीं छोड़ा। पेशगी इक़दाम की वजह से जानी नुकसान बहुत कम हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने मुतासरीन की खुद दादरसी की। मुतासरीन को अपने फ्लड कार्ड का नंबर किसी को ना बताने का मशवरा। माहौलियाती तब्दीलियाँ और बारिशों की कमी। बलोचिस्तान में कोयटा समेत कई अजला खुश्क साली की लपेट में आ गए। कोयटा, चागी, खारान, बाश, पंजगूर, केच में मामूल से कम बारिशें। बेशतर इलाकों में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह खतरनाक हद तक गिर गई। पीने के पानी की भी शदीद किल्लत। महकमा मौसमियात के मुताबिक नवंबर और दिसंबर में भी अच्छी बारिशों का इम्कान नहीं है, जिससे सूरत हाल संगीन हो सकती है। बरतानिया और तुर्की में जंगी तैयारों की फ़रोख्त का मुआहदा तय पा गया। तुर्की बरतानिया से 20 यूरो फाइटर टाइफोन खरीदेगा। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान ने $11 अरब के मुआहदे पर दस्तखत किए। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, यूरो फाइटर टाइफोन से तुर्की नेटो में ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करेगा। रजब तैयब एर्दोग़ान ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन का नया बाब शुरू हुआ है। यूरो फाइटर की खरीदारी का मुआहदा बाहमी दफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाएगा। में न्यूयॉर्क के इंतखाबात के लिए अर्ली वोटिंग जारी। 2 रोज़ में 1,64,000 से ज़ायद अफराद वोट कास्ट कर चुके। मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी की ज़ेर क़यादत रैली। सेनेटर बर्नी सैंडर्स और कांग्रेस विमेन अलेक्जेंडर ओकासियो का ममदानी की हिमायत का ऐलान। न्यूयॉर्क टाइम्स के ताज़ा सर्वे के मुताबिक ज़ोहरान ममदानी को मुखालफिन पर 10 पॉइंट की बढ़तरी हासिल। मेयर न्यूयॉर्क का इलेक्शन 4 नवंबर को होगा। और बेल्जियम में कद्दू से बनी कश्तियों की दिलचस्प रेस। यूरोप भर से दर्जनों शुरका ने मुनफरिद इवेंट में हिस्सा लिया। देव हैकल कद्दू को कश्ती की शक्ल देकर झील में रेस लगाई। तमाशाई अनोखे मुकाबले से खूब लुत्फ अंदोज हुए।